तो वेद व्यास जी ने पौरोहित्य के लिए, वेद के प्रचार प्रसार के लिए 4 पुरोहितों को चुना। एक था होता, दूसरा था अध्वर्य, तीसरा था उद्गाता और चौथा था ब्रह्मा। तो इस तरह से 4 पुरोहित थे। तो जो होता था वो ऋग्वेद का ज्ञाता था और वह ऋग्वेद के मंत्रों से देवों का आवाहन करता था। और जब देवों की सूक्ष्म शक्तियां आ गईं तो उनको आहुति दी जाती थी, एक तरह से भोजन कह दिया जाता था। तो उसको अध्वर्य देता था और उसके पश्चात जो बुलाया गया है उसका कुछ स्वागत सत्कार होना चाहिए, कुछ मनोरंजन होना चाहिए, संगीत होनी चाहिए। तो वो सामवेद के मंत्रों से होता था। फिर अथर्ववेद से क्या होता था? अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। ब्रह्मा से मतलब वो ब्रह्मा नहीं जो उससे के रचनाकार है। ब्रह्मा से मतलब वो हुआ कि यज्ञ के संरक्षक, यज्ञ के निरीक्षक, सुपरवाइजर। वो अथर्ववेद का विशेषज्ञ होता था। अथर्ववेद में अभिचार यानी विघ्नकारक शक्तियों को दूर करने के मंत्र हैं और साथ साथ 3 शेष वेदों का भी ज्ञाता होता था। इसलिए ब्रह्मा आज भी होते हैं, यज्ञ होते हैं, एक ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा वो नहीं जो शेष, जो ब्रह्मा मतलब वो जो सुपरवाइजर है, यज्ञ की देख रेख कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। तो इस 4 उन्होंने पुरोहित किया और अपनी तरफ से अपने शिष्य पायल को उन्होंने ऋग्वेद के प्रचार प्रसार का भार सौंपा और अपने दूसरे शिष्य वैशंपायन को यजुर्वेद के प्रचार प्रसार का भार सौंपा। अपने तीसरे शिष्य जैमिनी को उन्होंने सामवेद का, साम का अर्थ होता है संगीत, वही ऋग्वेद के मंत्र हैं, लेकिन वही ऋक जब साम में चले जाते हैं तो गायन प्रधान हो जाते हैं। गायन जब संगीत यानी जब कोई गीत संगीत के तंगों पर चढ़ता है तो उसका प्रभाव दुगना हो जाता है। ये मेरे वतन के लोगों जरा हाथ में भर लो पानी ऐसे कहिए नहीं, लेकिन जब वो संगीत के स्वर लहरी पर चढ़ता है तो अश्रु टपक पड़ते हैं। तो संगीत का एक अलग प्रभाव होता है। तो साम कहते हैं संगीत, मंत्र वही है ऋग्वेद के ही। 75 मंत्र को छोड़कर शेष सारे मंत्र जो हैं वो सामवेद में ऋग्वेद के ही हैं, लेकिन वो साम इसलिए कहे जाते हैं कि संगीत के स्वर पर चढ़ते। तो उसको उसका इंचार्ज बनाया, उसका प्रचार प्रसार का उत्तरदायित्व दिया किसे? जैमिनी को, अपने शिष्य जैमिनी को दिया। और जो ब्रह्मा का कार्य था यानी सुपरविजन का कार्य था यज्ञ को पूरा, उसके विघ्न विनाश का कार्य था, उसको उन्होंने अपने शिष्य सुमंत को सौंपा। अब ये 4 शिष्य उनके वेद के प्रचार प्रसार में जुट गए। अब इसकी शाखा बनी। आप लोगों ने वेद की शाखा का नाम सुना होगा। तो शाखा क्या है? ये 4 जो पुरोहित थे, इनके द्वारा जो वेद प्रचार प्रसार के लिए कार्य हुए उस शाखा में विभक्त हुए। तो ऋग्वेद की जो शाखा बनी वो शाकल और वाष्कल शाखा बनी। वैसे तो कहा जाता है कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, लेकिन अब शाकल और वाष्कल ही प्राप्त हैं। उसमें पूर्ण शाखा जो है वो शाकल है। शाखा का मतलब हुआ कि एक शाखा ऋग्वेद हुए, उसकी एक वृक्ष है, वृक्ष की 4 शाखाएं निकली। अब 4 शाखाओं के प्रशाखाएं, टहनियां, पल्लव आदि विस्तार हो जाता है। तो गुरु शिष्य परंपरा से शाखाएं चली। शाखा को हम अगर मोटे शब्द में समझें तो कह सकते हैं कि गुरु घराना। एक गुरु का शिष्य हुआ, फिर शिष्य का शिष्य हुआ, फिर शिष्य का शिष्य हुआ, फिर शिष्य हुआ, यह क्रम चलता रहा। तो शाखा वही है कि वेद पाठ की एक स्पेशलिस्ट जो लोग थे वो जो कुछ प्रयत्न करने लगे वो शाखा कहलाया। अब वेद के प्रचार प्रसार का क्रम चला। जो संहिता भाग था, संहिता कहते हैं मतलब एक तरह से संकलन। तो मूल मंत्र जिसमें होते हैं वो संहिता भाग कहा जाता है। तो 4 संहिताएं हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन संहिताओं के 4 हमने जैसे बताया है
प्रचारक प्रसारक हुए मुख्य, उनके शिष्य प्रशिष्य होते गए और उनकी शाखा प्रशाखा में वेद का विस्तार होता रहा। तो अब जरा थोड़ा जान लें कि ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद में विशेष करके स्तुति के मंत्र हैं, ऋचते अस्तुयते अनयायते ऋचा, और इसका प्रयोग होता नाम का जो पुरोहित था वो करता था। उसके बाद फिर तो इस ऋग्वेद में 10,000, इस ऋग्वेद में मंडल हैं। तो ऋग्वेद मंडलों में विभक्त हुआ, मंडल सूक्तों में विभक्त हुए, सूक्त में कई ऋचाएं या मंत्र आए और फिर उनमें कोई क्षेपक ना आ सके, बाहरी छंद रचना उसमें प्रविष्ट न की जाए, इसलिए मंत्र ही नहीं अक्षरों तक की गणना कर ली गई। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं और 4,32,000 अक्षर है। ये इसलिए बांध दिया गया कि कहीं कोई दूसरा उसमें प्रक्षेप रूप में ना आ जाए। तो ऋग्वेद में मुख्य जो प्रतिपाद्य है वो स्तुतिपरक है, साथ ही साथ इसमें कुछ सूक्त बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, वाक सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त। नासदीय सूक्त में सृष्टि कैसे बनी इसका वर्णन है और हिरण्यगर्भ सूक्त में उस सृष्टि में अंकुरण कैसे हुआ, प्रथम विकास की जो अवस्था हुई वो हिरण्यगर्भ सूक्त में है। और उसके पश्चात पुरुष सूक्त और वाक सूक्त में सामाजिक संरचना कैसे हुई इसका वर्णन है। और पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का नाम आया, ब्राह्मणों से मुखमासी, बाहु राजान्यकृतः, उरुदशतस्वैश्यः, पदाभ्याम शूद्रो वजायत। तो इसमें कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि साहब शूद्र शब्द को पैर बनाया गया, तो इसको जरा समझने की आवश्यकता, यहीं पर वेद पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। शूद्र जो है वो पैर बताया गया तो उससे उसकी महत्ता नहीं कम हुई, वंदना पैर की ही होती। कोई सिर की वंदना नहीं कोई करता, पैर की वंदना, छुआ चरण जाता है और चरण ही से चला जाता है। गति जो है वो चरण ही देता है। गति लूला हो गया, लंगड़ा हो गया तो गति रुक गई, वो स्तंभ है समाज का, तो उसे नीचा नहीं देखा वो एक। और यह केवल भारत में नहीं है, हर देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। ब्राह्मण वो वर्ग है जैसे वैज्ञानिक वर्ग हैं, अध्यापक वर्ग हैं, ये सब ब्राह्मण हैं, हर देश में है। क्षत्रिय जो है सिपाही सैनिक प्रवृत्ति वाले हर देश में है। वैश्य यानी व्यापार करने वाले, उद्योग धंधा आर्थिक भार इन्हीं पर है, वैश्य वर्ग में हर देश में वैश्य हैं। शूद्र भी हर देश में है जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं, लेकिन उनका महत्व कम नहीं है। अगर अभी सफाई कर्मचारी न हो तो चारों ओर लोग फैल जाएगा। तो मतलब एक कैटेगराइज तो होना ही पड़ता है, लेकिन उसमें किसी को छोटा बड़ा समझने की आवश्यकता नहीं है। ऋग्वेद में कहा गया है कि हमारे चारों वर्ण सुखी हों, तेजस्वी हों। तो मंत्र है कि रुचम थे ब्राह्मणेषु, रुचम कहते हैं तेजस्व, तेज, हमारे ब्राह्मणों को तेज दो। रुचम दे ब्राह्मणेषु रुचम राजस्व नस्कृत, और हमारे राजस्व माने क्षत्रिय वर्ग को, शासक वर्ग को भी तेज दो, तेजस्वी बनाओ। और रुचम वैश्येषु शूद्रेषु,
हमारे वैश्यों को भी तेजस्वी बनाओ, हमारे शूद्रों को भी तेजस्वी बनाओ। और मैं देह रुझान हमको भी काफी तेजस्वी बनाओ। ऐसी बात नहीं कि हम छूते रह जाएं, हम भी तेजस्वी बने। इसलिए पूरा समाज जब तेजस्वी बनेगा, पूरा समाज सक्षम बनेगा, तो राष्ट्र की उन्नति होगी, विश्व की उन्नति होगी। तो इस प्रकार से हमारे ऋग्वेद में यह कामना की गई है, सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि का विकास कैसे हुआ और सृष्टि की समुन्नति कैसे हो सकती है, इसका कहा गया है। और ऋग्वेद का जो समापन होता है तो उसमें संगठन शक्ति पर बड़ा बल दिया गया है, जैसे वो भरत वाक्य हो, मंगल वाक्य हो। अंतिम ऋग्वेद के मंत्र हैं कि संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांस जानताम देवा भागव यथा पूर्वम संजानाना उपासते। हम साथ साथ डोलें, हम साथ साथ बोलें, हम साथ साथ मिलकर सुयोजना बनाएं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांस जानताम, और मतभेद मद विषम हो, हम साथ साथ मिलकर सुयोजना बनाएं। तो ये संगठन शक्ति अंत में ऋग्वेद का ऋषि समापन ऋग्वेद करता है कि सब होने के बाद सौमनस्य रहे, आपस में मेल जोड़ ले। अगर यह न हुआ तो फिर सब किया कराया मिट्टी हो जाएगा। तो ऋग्वेद में स्त्रियां भी हैं, मंत्रदृष्टा स्त्रियां हैं, अपाला घोषा, वाक हुई है, एक वाक देवी हुई, वाग्गृहिणी उसको कहा जाता है। रिम्भण ऋषि की पुत्री थी वाग्गृहिणी, वो बड़ी ज्ञानी थी। उसके मंत्र विषयक, समाज संरचना विषयक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो ऋग्वेद बताता है कि हमारे यहाँ शूद्रों और स्त्रियों की दशा बड़ी समुन्नत थी, उनको कहीं थोड़ा सा भी कम नहीं दिखाया गया। तो ऋग्वेद का मूल संदेश हम जानें और उसके अनुसार आचरण करें। उसमें कहा गया स्वस्पंचाम अंतरिम सूर्य चंद्रमसायु संगठन, और उसमें यह कहा गया है कि हम सकारात्मक विचार वाले हों। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रम पश्येमक्ष भेजता, तो स्त्रीरंगस्तु विषय में देव हितम यदायु, यानी हमारे कान शुभ सुने, हमारे नेत्र शुभ देखें, सकारात्मक देखें, और हम स्वस्थ रहें और 100 वर्ष तक दिव्यता का प्रचार प्रसार करते हुए जीवित रहें। ये कितनी ऊंची भावना, उसी को सबको अपनाना चाहिए। तो ऋग्वेद का यह परिचय हुआ। ऋग्वेद का जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय और कौशिकी उपनिषद आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। हाँ, अब यह भी जान लीजिए कि जरा संहिता तो हुआ जिसमें मूल मंत्र है, अब उसका विस्तार किसमें हुआ? ब्राह्मण में। ब्राह्मण तो ये जो शाखा के ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ऐतरेय और तैतरीय हैं, और इसी नाम से ऐतरेय और तैतरीय उपनिषद और आरण्यक भी हैं। तो यज्ञ से हमारे यहाँ ये कहा गया है कि मनुष्य को गृही भूता बनी भवेत, जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ उसके बाद संन्यास आता है। तो संन्यास का तो वेदों में स्थान नहीं है, क्योंकि कहा गया है यजुर्वेद में कुरुन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेष शतम समाह, हम 100 साल तक कर्म करते हुए जिए। उसमें संन्यास यानी संन्यास का तो कर्म त्याग का कहीं नहीं है, कर्म हर जगह करना है। वानप्रस्थ तो कहने की मतलब जब गृहस्थ जीवन व्यतीत हो गया तब व्यक्ति गृहस्थ के प्रपंचों में न फंस करके जब बड़ा लड़का समर्थ हो जाता है तो उसको चाहे राजा हो चाहे गृहस्थ हो भार सौंप करके बनी हो जाता था, मानी वन में चला जाता था, वहां चिंतन मनन करता था। तो जो वेद मंत्रों का चिंतन मनन उन्होंने किया वो अध्यात्म परक हुआ। पहले तो ब्राह्मण का विकास हुआ, ब्राह्मण का अर्थ हुआ कि वेद परक चिंतन, उसके बाद फिर हुआ कि अध्यात्म परक चिंतन। तो जब अध्यात्म परक चिंतन से पुष्ट हो जाता था साधक, तो उसके बाद फिर वो ज्ञान का वितरण करता था, तो उपनिषद बने उससे। उपनिषद का अर्थ हुआ कि ज्ञान के पिपासु शिष्य उसके पास आते थे, और उप माने समीप, निषद माने बैठ जाते थे,
और प्रश्न करते थे गुरुदेव से सादर कि गुरुवर यह सृष्टि कैसे बनी, यह सृष्टि चलाने वाला कौन है, यह वर्षा कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, मनुष्य कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, इसे बताइए। तो जो शिष्य है वो जब प्रश्न करता था जिज्ञासु बन करके गुरु के मन समीप बैठ करके, तो गुरु उसका उत्तर देते थे। ऐसे एक शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुवर हम कैसे माने कि ईश्वर है, उसको हम देख नहीं रहे हैं। तो उपनिषदों की जो शासन प्रणाली है, वो जो मतलब व्याख्यान प्रणाली है, वो यह है कि प्रत्यक्ष प्रयोग वाला है। तो उन्होंने कहा शिष्य से कि सामने कौन सा वृक्ष है। शिष्य ने कहा गुरुवर वो तो वट वृक्ष है। कहें वट वृक्ष से जाओ एक फल तोड़ लाओ। शिष्य ने वैसा किया। गुरु ने कहा कि इस फल को तोड़ो। शिष्य ने कहा गुरु जी तोड़ दिए। फिर कहे कि ये बताओ इस फल में तुम्हें क्या दिखाई पड़ा। तो शिष्य ने कहा कि गुरु इसमें बीज हैं। कहें बीज को तोड़ो, इसमें क्या दिखाई पड़ा। कहें इसमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो कहें फिर वट वृक्ष कहाँ से आया। तो बीज में वट वृक्ष पहले से छिपा था, तभी आया। तो किसी चीज को हम नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि उसका सत्ता नहीं, एक नियामक है। इसी को वेद में ऋत कहा गया है। ऋत का अर्थ हुआ वो सत्य जो शाश्वत हो, हमेशा। सूर्य एक निश्चित समय पर उदित होता है, एक निश्चित समय पर अस्त होता है। ऋतुओं के आगमन में एक क्रम है और एक तमाम ग्रह नक्षत्र चक्कर काट रहे हैं, एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं, उनकी गति में कहीं शिथिलता नहीं आ रही है। तो ये सब एक व्यवस्थित है और एक व्यवस्था है। तो उस जब व्यवस्था है तो उसका व्यवस्थापक जरूर है। तो वही जो व्यवस्थापक है भले नहीं देख पड़ रहा है, लेकिन वही ब्रह्म है, वही सृष्टा है, उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और सूर्य चंद्र जिसको हम सविता आदि तमाम रूप से जानते हैं, और पवन है, मरुत जिसको कहते हैं, और तमाम देवता हैं, अग्नि आदि हैं, ये उस परम देव के अंग स्वरूप है और उसके जरिए हम उसका साक्षात्कार करते हैं और उसका अनुभावन करते हैं। तो इस तरह से ऋग्वेद का परिचय हो गया। ऋग्वेद के उपनिषद भी जो हैं वो ऐत्रेय और कौशिक के नाम से ही जाने जाते हैं। आरण्यक भी इसी नाम से जाना जाता है। अब आया यजुर्वेद। तो यजुर्वेद बना है यजुष से। जो ज्ञान जो वेद यजुष माने गद्यात्मक शैली में हो, वो क्या है, यजुर्वेद। तो उसमें गद्य का है और वो यज्ञ प्रधान वेद है। यह अध्वर्य नाम के होता के लिए बना है। तो क्या होता है यज्ञ में, इसमें देखिए यजुष, देखिए यजुष माने गद्य भाग। देखिए जैसे जब आहुति डाली जाती है तो पुरोहित कहता है कि यम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय स्वाहा। तो यह वस्तु जो हम अर्पित कर रहे हैं देव आपको, यह नमः मेरी नहीं है, इंद्राय इंद्र की। तो इसलिए इंद्राय नमः स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, इदम इंद्राय नमः स्वाहा। तो स्वाहा का मतलब क्या हुआ कि स्व माने अपना, हा माने त्याग। हम जो दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, कर रहे हैं देव शक्तियों के प्रति, वो उनका कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। हम अपना तो त्याग करके उनकी चीज उन्हीं को दे रहे हैं। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। अहंकार त्याग करके, अपना त्याग करके उस भाव से दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ दान में नहीं, अहंकार नहीं कि हम दे रहे दे थोड़ा चिल्लाया जाएगा, नहीं, हम अपन, क्योंकि हमारी चीज नहीं। वो तो सो ईशावास्यमिदं सर्वमिद जगत्याम जगत। यजुर्वेद कहता है कि जो तुम देख रहे हो वो सब ईश्वर की दी, तुम तो उसके किराएदार हो। ईशावास्यमिदं सर्वम, उसके अनुदान पर जी रहे हो। यत् किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। उसने जो आपको दिया है उसी का उपभोग करो। माँ ग्रह का सिद्धनम, किसी के धन के ऊपर अनुचित लालच भरी दृष्टि मत डालो। तो वेद बताता है, यजुर्वेद बताता है कि तुम्हारा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब किसी का दिया हुआ है। इसलिए उसको या उसके बनाए हुए संसार को जो आवश्यक है उसको उनको प्रदान करो और अहंकार त्याग दो स्वाहा पूर्वक।
अग्नि ले जाता है जो उनके पास उस आहुति, तो इदम इंद्राय, इदम नमम इंद्राय स्वाहा, इसी तरह से इदम अग्ने, इदम नमम ओम अग्ने स्वाहा, इस तरह सभी देवताओं को का नाम लेकर के कार्य किया जाता है।